अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आमना खान और आप देख रहे हैं अखुंज़ा का किचन। व्लॉग मैंने सुबह नाश्ते से स्टार्ट किया था, तो यहाँ मैं अपने और अज़लान के लिए जो है वो दलिया गरम कर रही थी। ये मैंने एक दिन पहले बनाया था, चिकन डाल के दलिया बहुत ही मज़े का बना था। अज़ियान की तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए जो है ना मैंने दलिया बनाया था, वही हम नाश्ते में भी खा रहे थे। अच्छा, ये जो है ना प्याज थी, और ये प्याज मैंने अच्छे से ना गरम कर ली थी। और इसके बाद ना अज़लान को शावर देना था, तो ये प्याज कुछ ज़्यादा ही पक गई, तो गूदा इसका ना थोड़ा कम रह गया था। इसको गरम गरम लगाते हैं। असल में अहियान अज़लान के साथ क्या हुआ था कि उसके पैर में दाना निकल गया था, और वो जो दाना है ना, उसका मुंह तो बन गया था, लेकिन उसके अंदर जो पस थी वो बाहर नहीं आ रही थी। तो ये टोटका था जो हम लोगों पे अम्मी करती थी, और अम्मी के लिए उनकी अम्मी करती थी। तो मैंने क्या किया कि अच्छे से जब प्याज गरम हो गया ना, तो गूदा निकाल के उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, और पट्टी पे लगा के ना मैं इसको इसकी जो ज़ख़म है जहाँ पे इसका दाना निकला हुआ है, तो वहाँ पे लगा दूँगी। इससे क्या होगा कि जब ये मैं, वैसे तो ये ओवरनाइट करते हैं, लेकिन रात में मैंने देखा नहीं, सुबह मैंने देखा, तो मैंने इसे सुबह लगा लिया। और यकीन करें 3-4 बजे तक ना ये खुद ही हट गया। मतलब जब मैंने उतारी पट्टी देखने के लिए, तो ये अंदर से साफ़ हो चुका हुआ था तब तक। इसके बाद मुझे जाना था अम्मी की तरफ, तो मैंने सबसे पहले तो चूल्हा साफ़ किया, और उसके बाद जो यहाँ मैं बना रही हूँ यखनी। तो उसके लिए मैंने देसी चिकन ली थी। तो ये ना पूरी एक देसी चिकन थी, और उसके अंदर मैंने तेज़पात 2, स्टार अनीस 1, बड़ी काली वाली जो इलायची होती है 2, छोटी इलायची 1, जायफल 1, और सिनेमन स्टिक जो है वो 2 लिए थे 1-1 इंच का। धनिया 2 टीस्पून, काली साबुत मिर्च जो है वो 1 टीस्पून, ज़ीरा 2 टीस्पून। इसके अलावा 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, प्याज 1, और लहसुन 1 पोती बीच में से कट कर दी थी, टमाटर भी 1, जिसको मैं 4 हिस्सों में काट लूँगी। प्याज भी ना मैंने मोटे मोटे काट लिए थे, आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। और इसमें जो है ना वो मैं पानी डाल दूँगी 10 गिलास, या आपको जिस तरह से पसंद हो। तो मुझे यहाँ यखनी निकालनी थी, क्योंकि आज जो है ना अयान की तबीयत तो ख़राब थी कल, लेकिन आज उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि उसको वो कुछ भी ना खा नहीं सक रहा था, और उसका गला भी बहुत ज़्यादा दुख रहा था। तो मैंने सोचा उसके लिए मैंने यखनी, अच्छी सी यखनी निकाल लेती हूँ, ताकि ये वो पी ले। और यकीन करेगी, जो देसी मुर्गी की जो यखनी है ना, वो इतनी ज़बरदस्त बनती है और इतना अच्छा असर करती है कि अहियान ने ये पिया ना, तो उसको उसकी समझे 75% तकलीफ़ ख़त्म हो गई। और साथ साथ यहाँ मैं कैल्शियम की टेबलेट ले रही थी, जो कि मेरे ख्याल से अब तो मुझे लगता है छोटी लड़कियों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमक इसमें कम था, मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, और इसको और मैंने पकाया था। तो ये देसी मुर्गी थी, तो ये बड़े के गोश्त की तरह पकती है, तो समझिए इसे मैंने 15 से 20 मिनट तक प्रेशर कुक किया था। इसके बाद जो है ना यखनी तो रेडी हो गई थी, यहाँ मैं मीठा बना रही थी। और ये वाला जो मीठा है ना, ये हमारा बहुत पुराना था, और एकदम से मुझे इसकी याद आ गई, जब मैं छोटी थी ना, स्कूल में होती थी, तब की ये कहानी है। तो इसके लिए पहले मैं आपको रेसिपी बताती हूँ कि एक पूरा पैकेट जो है फ्रेश क्रीम का ले लिया था, और उसमें 2 टेबल स्पून भर के जो है ना वो मैंने कंडेंस मिल्क के डाल दिए थे। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये ना मीठा मुझे एक दिन याद आया, और फिर मैं इसकी ना रेसिपी भूल गई। मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी हम जो एक मीठा बनाते थे मारी बिस्किट का, वो किस तरह से बनता था? खोपरा भी डालते थे उसमें। और अब मैं ना, मुझे बिल्कुल सही तरीके से याद नहीं आता। फिर बैठे-बैठे मैंने सोचा सारी चीज़ें तो हैं, बना कर देखती हूँ सही बनता है या नहीं बनता, पता चल जाएगा ना। तो जब मैंने इसे बनाया, तो लिटरली मुझे अपना पुराना टेस्ट याद आ गया, बस इसमें पाइनएप्पल थोड़े से कम पड़ गए थे। उसको मुझे जो है ना, जितना मैंने टिन डाला था उसका उतना ही आधा टिन और भी होता ना, तो बहुत अच्छा फ्लेवर देता। अच्छा, मारीज बिस्किट, इसमें जो है ना मैंने एक पूरा पैकेट, बड़ा वाला जो पैकेट होता है वो डाल दिया था। इसे बस मोटा मोटा क्रश हाथ से ही करके जो वो है हम डाल देंगे। इसको बिल्कुल बारीक क्रश नहीं करना, मोटा मोटा ही रखना है। इसके बाद जो है ना, इसमें मैंने एक पूरा टिन, ये था 475 ग्राम का, लेकिन 700 ग्राम का होता ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, या 800 ग्राम का। पाइनएप्पल मुझे लग रहा था कि इसमें थोड़ा कम पड़ गया। बस इसे मैंने थोड़ा सा मिक्स किया, और फिर मुझे याद आया इसमें मैंने कोकोनट, जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है वो तो मैंने डाला ही नहीं। फिर यहाँ मैंने वो डाल दिया था 3 टेबल स्पून भर भर के
और बाद में ना मुझे लगा कि नहीं थोड़ा कम है, जब ये चिल हो गया था ना, डीप फ्रीज़र में रखा था मैंने क्योंकि मुझे जल्दी चाहिए था, तो मैंने इसे डीप फ्रीज़र में रख दिया। आप इसे फ्रिज में रखें, इसे अच्छे से चिल करके खाएँ, मतलब 4 टू 5 आवर्स के लिए तो रखे ही रखें। बस मैंने इसे मिक्स कर दिया था और मिक्स करके इसे पहले मैं ठंडा कर दूँगी, फिर से मैं दूसरे कंटेनर में डाल दूँगी। इसकी बस यही रेसिपी है। 2-4 चीज़ें बस मिक्स करनी है और ये बहुत मज़े का बनता है। अगर आप लोग चाहें तो इसमें जो है ना वो ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हम पहले भी नहीं खाते थे इसमें, और अभी भी मुझे लगा कि नहीं डालना चाहिए, ये ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो नखरे करते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और यहाँ तक कि मेरे भाई लोग भी बहुत नखरे करते हैं, इसमें ये क्यों डाल दिया, ये क्यों डाल दिया, तो मैंने इसे प्लेन ही रखा था और ये बहुत ही मज़े का बना था और ये पूरा ख़त्म भी हो गया था। अच्छा, यखनी रेडी हो गया था, इसको मैंने दोबारा लगा दिया था, प्रेशर कुक किया था ना, तो यहाँ मैं यखनी सारी अलग कर दूँगी और ये जो चिकन है ना इससे मैं एक सालन बनाऊँगी। ये भी मैं बहुत पहले बनाती थी, लेकिन बोनलेस चिकन से बनाती थी, अ, लेकिन थोड़ा-सा मैंने इसमें ना रेसिपी चेंज की थी, वो वाली भी मैं आप लोगों को ज़रूर दूँगी। फ्रांस में ना उस तरह की रेसिपी बनती है, लेकिन उसे फ्राइज़ के साथ खाया जाता है। मेरे हस्बैंड ने बताया था जब वो गए थे। तो बस यहाँ पर जो है मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया, हटा दिया, और ये यखनी मैं जो है ना वो अहियान को दे दूँगी, और इससे उसकी इतनी अच्छी हालत हो गई थी, मतलब मुझे लगा कि मैंने पहले उसको क्यों नहीं बना कर दिया, और साथ-साथ मैंने अज़लान को भी जो है खुद से बिठा के पिला दिया था। वैसे तो वो बहुत चूज़ी है हर चीज़ में, लेकिन ये उसने बहुत शौक़ से पिया था। इसके बाद मैं थोड़ा-सा सालन बना लूँगी ग्रेवी वाला। तो मैंने ले लिया था ऑयल, ऑयल में डाल दिया था ये टमाटर और प्याज की प्यूरी बना के डाल दी थी। 3 टमाटर थे और 2 नहीं 4 टमाटर थे और 2 प्याज थे। इसके अंदर सिर्फ मैंने हल्दी, कुटी हुई मिर्च और थोड़ा-सा ब्लैक पेपर डाला था अपने हिसाब से, और इसकी मैं अच्छे से कर दूँगी भुनाई जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। जब ऑयल सेपरेट होगा ना तो बॉइल्ड चिकन इसके अंदर डाल दूँगी और इसे सिर्फ मिक्स ही करना है क्योंकि टमाटर अच्छे से पक चुके हैं और चिकन भी पूरा पका हुआ है। तो यहाँ पे ना मैंने इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि जितना भी मसाला ना वो चिकन के साथ लग जाए। तो दोनों रेसिपी ना हमारी ऑल टाइम फेवरेट थी और ये हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। यखनी वाली भी सालन मैंने बनाना छोड़ दिया था चिकन का। तो और इसके अंदर जो पानी डलेगा वो यखनी का पानी डलेगा, तो इससे ना इसका फ्लेवर इतना इन्हेंस हो जाता है। और आजकल जिस तरह से सर्दियाँ चल रही है ना, तो इस तरह से सालन बनाने से मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा है कम मसाले डालकर यखनी वाला सालन बनाने से। गले को भी सुकून मिलता है और लाइट भी होता है ये बहुत ज़्यादा। बस इसको अच्छे से पकाएंगे उबाल आने तक, थोड़ा-सा ये उबाल में भी अच्छे से पक जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया था धनिया, कोई हरी मिर्च वगैरह नहीं डाली थी क्योंकि भाइयों ने और अब्बू ने खाना था, और आप लोग को पता है मेरे जो अम्मी अब्बू लोग के घर में खाने में मसाले बिल्कुल दिखाते हैं, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डलता। और ये हो गया था मज़ेदार सालन रेडी, और मैंने जो है ना सब चीज़ें कंटेनर में डाल दी थी क्योंकि मुझे जाना था अम्मी के घर, और इत्तेफाक से जब मैं ये लेकर गई तो मैंने तो बताया ही नहीं था। तो अम्मी लोगों ने प्लान किया हुआ था बिरयानी बनाने का, तो उन्होंने जो है ना वो मटन की बिरयानी बनाई थी। तो सालन तो हम लोग ने साइड में कर दिया, सिर्फ अब्बू ने खाया क्योंकि अब्बू बिरयानी नहीं खाते। और जब मैं वापस आई ना तो ये हदिया आया था, मेरी अम्मी की फ्रेंड लेकर आई थी, उन्होंने मुझे भी दिया था। तो तस्बीह और ये ट्रे वगैरह इस सब चीज़ों के साथ, और ये थैला मुझे इतना प्यारा लगा था इसका, जो जिस शॉपर में डाल कर दिया था। बस यही मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।